नमस्कार। स्टार्ट करते हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा की जो मिट्टियों के प्रकार हैं उनको। जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने देखा था कि हरियाणा को किस हिसाब से अलग अलग जो मैदानी भागों में रीजन को पूरा बांटा गया था 8 हिस्सों में। तो आज हम देखेंगे कि मिट्टियों के कितने प्रकार हैं और उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो इस वीडियो का पहला एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है, कल हमने जो ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा जो बुक किसने लिखी थी, जसवीर सिंह ने, इनसे रिलेट इन्होंने जो हरियाणा को वैसे जो 8 भागों में डिवाइड किया था, वैसे जो था वो क्रूहरी भट्टी 3 हिस्सों में था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि डॉक्टर जसवीर ने जो हरियाणा की मिट्टी है उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो आप बता सकते हैं 8, 6, 4, 2। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6। और जो आपको जो मैदान डिवाइड किए, जो रीजन डिवाइड किए जिनको मैदान बोलते हैं, उनको इससे कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी के हर टाइप अलग अलग टाइप होते हैं। तो मिट्टी को तो 6 भागों में डिवाइड किया है और उनको किया है 8 भागों में। ठीक है, मिट्टी के टाइप आपको बताया होगा, हल्की, भारी, मध्यम, अति भारी या इंसरेट, ऐसे 6 करके हैं। ठीक है, तो सेकंड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो दोमट मिट्टी इनमें से कौन सी है। वैसे दूसरा नाम क्या है इस चीज़ का, उस मिट्टी से रिलेट करता है। तो ये पूछ रहा है कि दोमट मिट्टी से कौन से उसके जो टाइप्स हैं जो इससे बिलोंग करते हैं दोमट मिट्टी। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अति हल्की मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है, एक टाइप के जो रेतीली मिट्टी होती है उस टाइप की है दोमट मिट्टी। तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू आपसे बन सकता है। ठीक है, थर्ड एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो रोसली मिट्टी है ये किसको बोला जाता है। जो रोसली मिट्टी होती है किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो आप बता सकते हैं। वैसे मैं बताता हूँ आपको, जो रोसली मिट्टी होती है बालू और दोमट मिट्टी का मिश्रण होता है, बालू का और दोमट मिट्टी जो अभी हमने देखी है। तो आप बता सकते हैं तो कौन से उसमें पड़ेगी ये। तो ये अति हल्की पड़ेगी, अति भारी पड़ेगी, हल्की मिट्टी पड़ेगी या मध्यम पड़ेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हल्की मिट्टी पड़ेगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है जो रोसली मिट्टी से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है कि डाकर के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। तो आप बता सकते हैं। तो डाकर ए हल्की मिट्टी, अति हल्की, भारी मिट्टी या मध्यम। तो नाम से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कार मान लो कि एक चीज़ भारी होती है, तो ये आएगा भारी मिट्टी से। ठीक है, भारी मृदा जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलती है, एक आयरन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से ये यमुनानगर में मिलती है। ठीक है, तो इसको भी भारी मृदा बोलते हैं। ठीक है, डाकर बोलते हैं उसको। और इसी की जो भारी मृदा का एक टाइप आपसे पूछा जाए, सोलर चिक्का। ठीक है, तो सोलर चिक्का आपसे पूछा जाए, ये भी भारी मृदा का टाइप है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये आपके कुरुक्षेत्र और फतेहाबाद के कुछ रीजन में पाई जाती है। और सिरसा में कल हमने क्या देखा था, आपका जो अनकाई दलदल वाला रीजन था वो हमने देखा था। ठीक है, फिफ्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछा है घर या कंधी मिट्टी कहाँ मिलती है। तो आप बता सकते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो देखी है तो घर देखते आप समझ गए होंगे। हमने कल पढ़ा था घर, जो और भाबर। तो वो यदि रीजन आपको पता होगा तो आप समझ गए होंगे कि ये मिट्टी कहाँ मिलती है। शिवालिक मैदान में, गिरिपाद मैदान में, अरावली, इनमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका गिरिपाद मैदान। तो मैंने आपको बताया था ऊपर आपके शिवालिक है और नीचे वाला हल्का सा गिरिपाद का मतलब है पहाड़ों के जो पैर हैं, जहाँ पे नीचे की साइड जहाँ पे मैदान शुरू होते हैं, वहाँ पे उनके बीच में जो होता है वो गिरिपाद मैदान बोला जाता है। वहाँ पे घर मिट्टी, कंधी जिसको बोला जाता है मिट्टी को, तो ये आपके गिरिपाद मैदान में पाई जाती है। अरावली में तो आपको पता होगा जो पथरीली होती है, और उनमें यदि बिल्कुल अरावली से टच करते हुए आप बोलोगे तो ये एक हिसाब से वहाँ पे जो पथरीली मिट्टी और कंकर उसमें मिलेंगे आपको। यदि थोड़ा अलग जाओगे जैसे महेंद्रगढ़ रेवाड़ी साइड, तो इस साइड थोड़ी रेतीली जो मिट्टी पाई जाती है तो ये मिलेगी आपको। ठीक है, सिक्स्थ एमसीक्यू इसमें आपसे पूछ रहा है कि लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ मिलती है। तो आप बता सकते हैं लाल, एक इसमें 2 एमसीक्यू बनेंगे आपके। एक तो सिंपली लाल मिट्टी पूछ सकता है आपसे, और इसमें चेस्टनट डाल दे कि लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ मिलती है। तो आप बता सकते हैं ए, बी, सी या डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका यमुनानगर। तो ये यमुनानगर आप लोकेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो लाल चेस्टनट मिट्टी आपके यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे यमुनानगर से आपके यमुना एंटर करती है। यमुनानगर में मैंने पिछली वीडियो में बताया था हल्दी के लिए फेमस है, आम के लिए सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है इनका। ठीक है, और यहीं पे आपका कालेश्वर मठ है। तीर्थ पूछा जाए तो आपको कुरुक्षेत्र पे जाना है। ठीक है, और सिरसा के बारे में हमने वो भी देखा था कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। एक ही ऐसा जिला है जिसके साथ ही बाउंड्री टच करता है, फतेहाबाद है। ऐसा पंचकूला है जो अम्बाला के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। ठीक है,
और फरीदाबाद से क्या करती है, तो फरीदाबाद से यमुना पलवल, फरीदाबाद से पलवल, और पलवल के हसनपुर से यूपी की तरफ निकल जाती है। ठीक है। और महेंद्रगढ़ के बारे में हमने जो पिछली वीडियो थी देखी थी, क्योंकि इकलौता एक ऐसा ही आपका जिला है जिसके हेडक्वार्टर जो महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में पाए जाते हैं। ठीक है। 7th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, देखो वो ही आ गया, मिट्टी का रंग। एक तो आपसे पूछ रहा है लाल चेस्टनट मिट्टी, तो वो तो आपकी थी यमुनानगर में, और सिंपली लाल मिट्टी आपसे पूछा जाए तो वो आएगी आपके सिरसा में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो सिरसा से आपसे कौन बिलोंग करते थे, तो चौटाला फैमिली से बिलोंग करते थे, तो देवीलाल। तो सिंपली लाल आए तो आपको ये याद रखना है, आपका सिरसा। ठीक है। 8th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, ये काफ़ी बार आपसे पूछा गया है कि जैसे सोयल में, यदि आपसे पूछा जाए कि सोयल में सिर्फ जो सोल्ट कंटेंट बढ़ जाए, नमक बढ़ जाए, तो उसमें क्या मिलाया जाता है। आपको पता होगा हरियाणा राजस्थान में जिस हिसाब से जो एक्सटेंसिवली जो फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, और पानी जिस हिसाब से एक ज़मीन पर खड़ा रहता है, और वो जब वाष्पित होता है तो उसके बाद एक सफ़ेद रंग की एक चादर बिछ जाती है मिट्टी पे, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या मिलाया जाता है और किस टाइप की मिट्टी में मिलाया जाता है। तो आप बता सकते हैं A, B या C या D। तो ये मैं बता दूं, जब एल्कलाइन, जब सोल्ट कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो जिप्सम मिलाया जाता है। एसिड, यदि सोइल की एसिडिटी बढ़ती है तो जिप्सम नहीं मिलाया जाता है, एल्कलाइन में मिलाया जाता है। तो काफ़ी बार आपने सुना होगा कि एसिड रेन जब इंडिया में इंडिया के अलावा काफ़ी जगह पे होती है, तो एसिड रेन आपकी सोइल के लिए बेकार होती है। लेकिन एक लिमिटेड कंटेंट में यदि जो एसिड रेन आपके इंडिया में होती है तो वो आपकी सोइल के लिए अच्छी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो पीएच है, आपको पता है कि जो पीएच लेवल होता है, जो 0 से ऊपर जितना जाएगा वो आपका होगा बेसिक एल्कलाइन, और 0 से नीचे जितना आएगा वो आएगा एसिड। तो हमारी जो यहाँ पे हरियाणा और जो पंजाब में जो मिट्टी है उसका वो जा रहा है, जो पीएच आपका 7-8 के आसपास जा रहा है। तो जो एसिड रेन हो गया, जिप्सम हम ऐड करेंगे तो वो थोड़ा नीचे की साइड आएगा, क्योंकि 7 जो होता है, 7 से नीचे आपका एसिडिक होगा, 7 आपका न्यूट्रल होता है, और 7 से ऊपर आपका बेसिक होता है। तो ये आपको याद रखना है। 7, सॉरी वो मैंने 0 गलत बता दिया था। 7 इसका जो मिड होता है, जो कि वाटर जिसको बोलते हैं न्यूट्रल होता है। तो 7 से जितना नीचे जाएगा उतना एसिडिक आएगा, 7 से ऊपर जितना जाएगा वो बेसिक आएगा। तो ये आपको पता करना है। जो जिप्सम है वो एल्कलाइन सोइल में मिलाया जाता है। ठीक है। 9th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ और ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ही। लिक्विड यूरिया जो डेवलप किया गया है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा है जो लिक्विड यूरिया डेवलप किया गया। कौन सी कंट्री ने किया है? नीदरलैंड, इंडिया, रशिया, USA। तो आप बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंडिया। और अभी रिसेंट में डेवलप किया है, क्योंकि अभी जो यूरिया आप जो यूज़ करते हैं तो वो दानेदार होता है, लेकिन अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। लिक्विड फॉर्म से एक तो ये होता है कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जहाँ पे जो दानेदार यूरिया था वो एफिशिएंट था 30%, तो ये 80% तक एफिशिएंट होगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है। ठीक है। और दूसरा एक कॉस्ट कटिंग करेगा, वो काफ़ी महंगा पड़ता था, कैरी करने में काफ़ी दिक्कत होती थी उसको। तो लिक्विड यूरिया ये है। और ये किसने डेवलप किया है? ये इफ्को ने डेवलप किया है। ठीक है। जो आपके फर्टिलाइजर पे फोकस करती है एग्रीकल्चर के लेके। तो ये आपको याद रखना है। 10th MCQ इसमें आपसे पूछ रहा है NPK क्या है फर्टिलाइजर में। एक केमिकल कंपोजिशन है, वेट सिस्टम है, MSP है। MSP की फुल फॉर्म क्या है? ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है, जो आप देख रहे होंगे, जो किसान प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है। तो आप बता सकते हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन है। यदि फर्टिलाइजर में सिंपली केमिकल कंपोजिशन NPK पूछी जाए तो NPK की फुल फॉर्म होगी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। और जो हम यूरिया यूज़ करते हैं उसमें यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, आपका फॉस्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसमें आपको पता ही होगा कि जिस हिसाब से अमोनिया का यूज़ किया जाता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। ये केमिकल कंपोजिशन है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए बस यही वीडियो थी, यही MCQ थे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।